नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट की जो अगर सक्सेसफुल होता है तो दुनिया भर में इंडिया का नाम और बुलंद हो जाएगा। बात हो रही है प्रपोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, जो कि मदर ऑफ ऑल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि जो भी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो या दुनिया की कहीं का भी सिस्टम हो, चाहे अमेरिका का हो, उसकी भी माँ मानी जाएगी अगर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो जाता है। ये सिर्फ एक मिसाइल शील्ड नहीं होगा, ये एक मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क होगा जिसके अंदर ड्रोन को काउंटर किया जाएगा, यूएवी को काउंटर किया जाएगा, इवन दो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनको भी काउंटर कर देगा। ये एक डेफिनेशन के लिए बताऊं, एक जानकारी के लिए बताऊं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है वो 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा ग्लाइड करता है, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो घुस जाएगा और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ देगा। उसको भी ये काउंटर कर सकता है हमारा जो सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये कंप्लीटली इंडिजीनियस होगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे एडवर्सरीज ने ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी सीख लिया है, मतलब उन्होंने समझ लिया है कि जो हमारी जो काउंटर ड्रोन और जीपीएस जैमिंग टेक्नोलॉजी है वो कितनी इफेक्टिव है। तो आप समझ सकते हैं वो अगर जब ये समझ गए हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है कितनी एडवांस हो चुकी है, हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, तो उसका वो काउंटर भी निकाल लेंगे। तो अगली बार कोई फ्यूचर में वॉर होती है तो उनके पास वो काउंटर होगा। तो हमें उसी चीज़ को अपडेट करने के लिए, उसी चीज़ को समझने के लिए, उसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमने ये डिफेंस सिस्टम का प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। आज के वॉरफेयर से भी आप सीख सकते हैं कि जैसे अगर आपने अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर देखा होगा, जहाँ पे रशिया यूक्रेन का भी वॉर देखा होगा, वहाँ पे एक सिंपल चीप ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। मल्टी मिलियन डॉलर्स टैंक्स को उड़ा देता था, मिसाइल सिस्टम को इन्होंने उड़ा दिया अपने एक छोटे से ड्रोन से, एक चीप ड्रोन से। बिकॉज ये जो ड्रोन है रेडार में दिखते तो है नहीं, और इनको बहुत तादाद में भेजा जाता है, बहुत नंबर्स में भेजा जाता है ताकि इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए और इनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा अपडेट हो रही हैं, उसकी वजह से हम लोगों को चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंट क्या हुआ था कि यूक्रेन ने एक स्पाइडर वेब नाम का ऑपरेशन चलाया था रशिया के खिलाफ। उन्होंने क्या किया था, अपने ड्रोन्स को खूब छोड़ा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो बॉम्बर्स थे रशिया के, वो $1 बिलियन के बॉम्बर्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, और इससे रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए इंडिया को एक ऐसी शील्ड की चाहिए जिस पे बहुत ज़्यादा लेयर्स हों और वो प्रोटेक्ट कर पाए मल्टी चीज़ों को। जैसे मल्टी चीज़ें क्या हो गई, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, तो उनको इफेक्टिवली काउंटर कर पाए। बिकॉज देखिए, अगर कोई छोटा सा ड्रोन है उसको उड़ाने के लिए कोई मिसाइल नहीं छूटेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ सस्ता सा उपाय करना पड़ेगा ताकि हम उस ड्रोन को उड़ा भी दें और अपना काम भी हो जाए। और जैसे कोई स्टेल्थ फाइटर जेट है, वहाँ देखिए वहाँ पे बहुत बढ़िया मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो सस्ती चीज़ों से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामने वाला जो टारगेट है वो भी बहुत महंगा है। तो उसी चीज़ के हिसाब से इंडिया को अडेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंडिया इस सुदर्शन चक्र ऑपरेशन पे काम कर रही है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने कुछ सोफिस्टिकेटेड ड्रोन पकड़े थे जो एआई और विजुअल नेविगेशन यूज़ कर रहे थे। जीपीएस जाम करने के बाद भी वो अपने टारगेट को पास तक पहुंच गए थे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया है और डैमेज ऑलमोस्ट नहीं रहा। पर एयर मार्शल दीक्षित ने क्लियर वार्निंग दी है, अगला टाइम ऐसा नहीं होगा। एडवर्सरी भी सीख रहे हैं, मतलब हमें 2 स्टेप्स अहेड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिसाइल सुदर्शन चक्र में क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले ब्रीफली बता दूं, ये 2035 तक इसको बनाना है, और ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, मैंने आपको बताया पहले भी। और सबसे नीचे लेयर में होगा काउंटर ड्रोन, जो छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं उसको काउंटर करने के लिए, यूएवी को इंटरसेप्ट करने के लिए। सबसे ऊपर लेयर होगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम होगा, और इसके अंदर हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट करेगा, तो वो सबसे ऊपर डिफेंस सिस्टम होगा। तो और सबसे बड़ी बात, ये सारा सिस्टम एआई और सेंसर फ्यूजन के थ्रू इंटीग्रेट होगा, मतलब एआई अपने हिसाब से देखेगा कि कौन से टारगेट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कि कौन सा टारगेट सस्ता है, कौन सा टारगेट महंगा है, तो उसी के हिसाब से उसको वो लॉन्च करेगा मिसाइल या जो भी है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी इसके अंदर, ठीक है, वो जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमें सस्ता भी पड़ेगा।
जो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल हैं अनिल चौहान ने इसे डिस्क्राइब किया है कि शुड शील्ड एंड स्वॉर्ड, इजराइल के आयरन डोम की तरह, लेकिन यूज भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। एयर मार्शल दीक्षित ने इंटरेस्टिंग बात बोली, जैसे हमें मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था वैसे ही हमें थिंक इन इंडिया शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, इसका मतलब ये है कि थिंक इन इंडिया का मतलब कि हमें मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं बल्कि इनोवेशन और फ्यूचर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए, आत्मनिर्भर का एक और फ़ायदा है सरप्राइज एलिमेंट, पर एक वार्निंग भी है, सरप्राइज एक ही बार काम करता है, नेक्स्ट टाइम फिर एक नई सोच चाहिए। इसीलिए हमें थिंक इन इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा, नई इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि वॉरफेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये इकोनॉमी का भी गेम है। मतलब सुदर्शन चक्र को डिज़ाइन करते वक्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी फोकस करना होगा। चीप ड्रोन्स को गिराने के लिए $multi-million मिसाइल का करना सस्टेनेबल नहीं होगा, मैंने आपको बताया। और इसलिए सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों कॉम्बिनेशन में सिस्टम डिज़ाइन होगा, जिसके अंदर जैमिंग होगी, लेज़र का यूज़ होगा, मिसाइल इंटरसेप्शन का यूज़ होगा। तो आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच अनाउंस किया कि ये एक 10 ईयर मेगा प्रोजेक्ट होगा, और अभी ये सिर्फ आइडिएशन फेज में है। मतलब कि अभी इसके आइडिया पे फोकस हो रहा है, इसके प्लानिंग पे फोकस हो रहा है। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र एक विज़न है जो इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। ये सिर्फ एक आयरन डोम का इंडिया वर्जन नहीं होगा, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा जो भारत को 21वीं सेंचुरी के एयर थ्रेट को सिक्योर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सुदर्शन चक्र इंडिया का अपना आयरन डोम बन पाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल सिस्टम होगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।